दोस्तों, अगर आप मगध यूनिवर्सिटी से सेशन 25 से 29 में इस बार फर्स्ट सेमेस्टर में नामांकन कराए हैं तो मगध यूनिवर्सिटी के द्वारा एडमिशन की प्रक्रिया समाप्त होने के बाद अब रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। आइए इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल या लैपटॉप में गूगल क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। ब्राउज़र को ओपन करने के बाद यहाँ पर आकर के आप सर्च करेंगे मगध यूनिवर्सिटी ऑनलाइन। लिख करके आप जैसे ही सर्च करते हैं तो सबसे पहले नंबर की वेबसाइट आपको यहाँ पर मिलती है, इसी पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको यूजी 25-29 का एक ऑप्शन मिलेगा जिस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपको एक एप्लीकेंट लॉगिन मिलेगा, इसी पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपने यूजर नेम और पासवर्ड को डाल करके लॉगिन करना है। यूजर नेम जो आपका 25-29 यूजी करके शुरू होता है वही आपका यूजर नेम होगा, और पासवर्ड में आपका जो भी नाम है वो अपने नाम का 4 लेटर कैपिटल में लिखेंगे और उसके बाद अपना डेट ऑफ बर्थ को लिख देंगे, वही आपका पासवर्ड होगा। तो चलिए हम यहाँ पे अपने यूजर नेम और पासवर्ड को डाल करके लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरह से डैशबोर्ड यहाँ पर खुल करके आ जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे कि रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिल रहा होगा। अगर आपने कॉलेज में जाकर के जिस भी कॉलेज में आपका अलॉटमेंट हुआ होगा उस कॉलेज में जाकर के अगर आपने एडमिशन करा लिया होगा तब आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन देखने को मिलेगा। अगर आपने अभी तक कॉलेज में जाकर के एडमिशन नहीं कराए होंगे तब आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन नहीं देखने को मिल रहा होगा। जैसे कि ये अपना कॉलेज में जाकर के एडमिशन करवा लिए हैं, इसीलिए आपका इनका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आ रहा है, तो इसी पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे आपका कुछ यहाँ पे बेसिक डिटेल खुल करके आ जाता है, जिसमें आपका नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, ये सभी जानकारी यहाँ पे लिखी हुई रहती है। आपने मेजर सब्जेक्ट में कौन सा सब्जेक्ट लिया वो सब्जेक्ट भी यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आप आएंगे सबसे नीचे तो आपको यहाँ पे सब्जेक्ट डिटेल का एक ऑप्शन मिलेगा। इसमें आपको सभी सब्जेक्ट को एक एक करके फिल करना है। सब्जेक्ट को आपको कैसे फिल करना है, जैसे कि अपने कॉलेज में जब एडमिशन कराने गए होंगे तो वहाँ पर अपने कॉलेज में जो भी सब्जेक्ट एडमिशन कराते समय वहाँ पे सेलेक्ट किए होंगे उन्हीं सभी सब्जेक्ट को आपको रजिस्ट्रेशन में भी भरना होगा। जैसे कि आपने MIC सब्जेक्ट यानी कि माइनर कोर्स में कौन सा सब्जेक्ट लिया होगा उसी सब्जेक्ट को यहाँ पे भरेंगे जो आपने कॉलेज में चॉइस किए होंगे। उसके बाद MDC सब्जेक्ट को भी आप यहाँ पे डाल देंगे और यहाँ पे आपको AEC सब्जेक्ट को भी भरना है। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे AC सब्जेक्ट को भी यहाँ पे डालना है। अब यहाँ पे VAC कोर्स को भी यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद जब आप सभी सब्जेक्ट को यहाँ पे डाल देंगे तो आपको रजिस्टर नाउ वाले बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे आपको दिखा देगा कि कितना आपका रजिस्ट्रेशन शुल्क लग रहा है। तो आपका जो रजिस्ट्रेशन शुल्क है वो 461 रुपया लगेगा। GST चार्ज भी इंक्लूडेड है, जैसे कि इसमें आपको 18 रुपये का GST चार्ज भी लगेगा। अब पेमेंट करने के लिए प्रोसीड टू पेमेंट गेटवे वाले बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद आप पेमेंट गेटवे पेज पे रिडायरेक्ट कर जाते हैं। अब यहाँ पे आपको पेमेंट करना है। पेमेंट करने के लिए आप QR कोड, नेट बैंकिंग या UPI या डेबिट या क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी आप पेमेंट कर सकते हैं। जैसे ही आपका पेमेंट सक्सेसफुल होता है तो आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन स्लिप जनरेट होकर के आ जाएगा, जिसको आपको प्रिंट करके रख लेना है और इसको जा करके आपको अपने कॉलेज में जमा भी कर देना है। तो दोस्तों, इस तरह से हमने बताया कि कैसे आपको रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी करनी है इस सेशन 25 से 29 के लिए। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सबसे पहले तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देंगे। तो चलिए मिलते हैं एक और नए वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए